चलो ध्यान दो, एक्सरसाइज 9.2 सवाल नंबर दूसरा बोल रहे एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें क्षेत्रफल दिया गया है, जबकि इससे पहले वाले सवाल में हमको क्षेत्रफल निकालना था, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, इसमें दो समानांतर भुजाएं होती है और दो असमानांतर भुजाएं होती है। इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं और इसका क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है, ऐसे ऊंचाई ये कितना है? 4 सेंटीमीटर और इनमें से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर। मान लो ये दो भुजा है, समानांतर भुजा ना, बोले समानांतर भुजाओं में एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, कोई एक 10 सेंटीमीटर, मान लो यही की 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे इसका मान पूछ रहे हैं, इसका मान मान लो कि हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो बोला कि इसकी लंबाई क्या होगी, एक और भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजा में एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा माना दूसरी भुजा x है। दूसरी भुजा को हम लोग क्या मान लिए? x। क्षेत्रफल हमको दिया गया है, साथ में क्या बोला गया है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दिया गया है कितना? 4 सेंटीमीटर। हमको इसका एक भुजा निकालना है। ठीक है, तो देखो सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें पता है कितना? 34। 1/2 समानांतर भुजा का योग, एक को मान लिए x, दूसरे को कितना माना है? 10, दूसरा 10 दिया गया, एक को x माना है, तो x + 10 और ऊंचाई कितना है? 4। ऊंचाई 4 है ना। चलो इसको हल कर देंगे। देखो 2 दूना 4, 34 बराबर x + 10 गुणे 2, ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में बराबर x + 10 कट गया 17 बार में, 17 बराबर x + 10 प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 बराबर x बराबर 7 सेंटीमीटर। आंसर मान लीजिए एक भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर।